बड़ी बातें हैं जो अब तक के रुझान के सामने आई हैं। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल और हरियाणा ये वो राज्य हैं जहां बड़ा झटका लगा है, कहीं पर अलायंस की वजह से तो कहीं पर पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। मनोज सर, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, ऐसा है कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुझे ये लगता है कि लोकल लेवल पे जो वहाँ स्ट्रांग नेता जो वहाँ थी वसुंधरा को बिल्कुल ही उन्होंने साइड में कर दिया। जिस समय राजपूतों का वहाँ थोड़ा विद्रोह हुआ, एक तरीके से जो रोष था, तो अगर वसुंधरा होती तो मेरे ख्याल से वो उनकी इतनी ताकत थी कि वो उसको कंटेन कर सकती थी। राजस्थान उन्होंने विधानसभा बहुत अच्छे तरीके से जीती, लेकिन वो जीतने के बाद जो वहाँ चीफ मिनिस्टर उन्होंने दिए, वो चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे ख्याल से लोकल लेवल पे जो सिलेक्शन उन्होंने कैंडिडेट्स का किया उसमें भी थोड़ा वो था। और दूसरी तरीके से मेन इशू आज की डेट में भी वहाँ में भी यूपी है। अगर आप देखिए कि यूपी में 30 सीटें उनकी और आती तो बीजेपी अपने दम पे कम से कम 272-73 का जो मार्क है उसको क्रॉस कर सकती थी। और यूपी में इतना बड़ा लॉस बीजेपी को जो होने जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है वो तो खैर एक बारी जब पूरे रिजल्ट आएंगे, पार्टी जब बैठेगी और एक मंथन करेगी तो उसके बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन यूपी में भी मेरे को यही लगता है कि जो यूपी की जो लोकल जो लीडरशिप है, योगी को जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, योगी को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, सीट्स के सिलेक्शन में जो योगी का रोल होना चाहिए था, और शुरू में जो ये बात फैली कि इस इलेक्शन के बाद योगी को हटा देंगे, तो मेरे को लगता है कि उसने भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करा। दूसरा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बहुत अच्छी फाइट दी। कांग्रेस ने जो वहाँ नैरेटिव बनाया कि अगर ये पावर में आ गए, 400 के साथ आ गए, तो उसके बाद संविधान में संशोधन करेंगे, आरक्षण हटा देंगे। तो मेरे को लगता है कि ये सारी बातें भी जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको काफी हद तक वो समझाने में सफल हुए। और दोनों का अलायंस और एक कोऑर्डिनेशन दोनों का काफी अच्छा था। अच्छा, एक बार संजय राउत पीएम को लेकर हमलावर हुए हैं, जरा उनके बयान को सुना देते हैं, उसके बाद में बीजेपी कार्यालय का रुख करूंगा। विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई। जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में पूरा बहुमत प्राप्त किया था अकेले।